असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए देखते हैं सबके लिए क्या गाइडेंस है। ये गाइडेंस बेस्ड वीडियो है। अगर ये आप तक पहुंचा है तो ये आपके लिए गाइडेंस है। देखते हैं माता रानी आपके लिए क्या गाइडेंस देती है। कार्ड्स प्लीज़ एक कॉमन गाइडेंस दीजिए। पहले हम देख लेते हैं किस चीज़ के लिए गाइडेंस आ रहा है। ये करियर बेस्ड गाइडेंस है। ये करियर बेस्ड गाइडेंस है। हमारे यहाँ 3 कार्ड्स आए हैं। टावर कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये जिस किसी के लिए भी गाइडेंस है उसे कार्ड्स गाइड कर रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेकर प्लान कीजिए। यू हैव टू मेक करेज टू गो अहेड इन योर, यू हैव टू हैव पेशेंस एंड करेज फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग। तो आप किसी भी चीज़ को लेकर जिस आप कंफ्यूज हैं, कुछ आपके साथ कुछ डिस्रप्शन हुआ है, किसी तरह का धोखा हुआ है, किसी पार्टनरशिप में या कहीं आपका जहाँ पर एक पर्सनल रिलेशन भी था, फ्रेंडशिप हो सकता है, जिसके साथ आपने पार्टनरशिप की हो, पार्टनरशिप स्टार्ट की हो, और कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के कारण उसमें बैंक्रप्सी जैसी चीज़ भी दिखा रहा है, डाउनफॉल दिखा रहा है। तो आपका शायद बिजनेस या पार्टनरशिप कुछ रहा है जिसमें लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फ्यूचर प्लानिंग थी और इसलिए उसमें डिस्ट्रप्शन आए हैं। आपकी इसके थ्रू एक अवेकनिंग आपके अंदर हुई है, जहाँ पे ये आपकी प्रोग्रेस की तरफ, दूसरे कार्ड्स आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ मोटिवेट कर रहे हैं। पर इस बिज़नेस के साथ आपके अंदर एक डिस्कवरी हुई है कि आपको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में काम करना है, कैसे काम करना है। नाउ यू हैव लर्नड हाउ टू ग्रो। और कार्ड्स कह रहे हैं कि इस बार आप आगे बढ़िए और पेशेंस रखिए। आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। आपके पास मनी, कुछ ट्रेड बेस्ड बिजनेस आप करते हैं शायद, और जो भी आपके पास्ट में जो भी आपका डाउनफॉल गया उसके कारण आपके अंदर एक मास्टरी आ गई है उस टास्क की। तो इसलिए अब आप आगे इसको बहुत अच्छा करेंगे। बस आपको करेज के साथ आगे बढ़ना है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है और पेशेंस दिखाना है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, कब तक आपको सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में, कब तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। कार्ड्स प्लीज़ टेल मी, कब तक इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहिए और कब स्टार्ट कर सकते हैं। कार्ड्स प्लीज़ टेल अस द एग्जैक्ट मंथ एंड ईयर। हमारे पास इस बार 2 डेथ और जजमेंट के रिवर्स में कार्ड आए हैं और एक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं।
September is a good month to start with your new journey. Challenges आप तब भी फेस करेंगे, बट अगेन द कार्ड इज सेइंग टू कीप करेज एंड कीप मूविंग लाइक दिस मैन इज मूविंग, कीप मूविंग. There are going to be a lot of challenges, storms in this new journey, but if you walk like a warrior, you can go ahead. These wands represent different responsibilities you will have to carry throughout on your own, but now that you have mastery and skills over this trade or business, whatever you are going to start, you are going to do it. You have to have courage and patience. But you are ignoring the call, you are ignoring this call because you have self-doubt. You are criticizing yourself for your loss. You are criticizing yourself a lot. You are into disappointment with yourself more than this another person with whom you have been engaged with in business. जिस भी business में आप इनके साथ engaged थे, उसमें आप अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, खुद उस फेलियर को पकड़ कर बैठे हैं. अब आपको आगे बढ़ने का टाइम है गाइस. जो भी आपका बिजनेस पार्टनर या करियर में ये जो पार्टनर रहा है जिस भी तरह का, इसने आपको किसी तरह का चीटिंग करी है बिजनेस में, और इसलिए अब जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो बहुत स्लो चेंजेस हो रहे हैं. दिस इज़ व्हाट योर डेथ कार्ड इज सेइंग, बट दिस डेथ कार्ड इज ऑल्सो सेइंग दैट यू विक्ट्री इज देयर इन द एंड. सो सी हियर इज द स्टोरी ऑफ सावित्री हुज हस्बैंड डाइड. सावित्री देवी जिनके पति की मृत्यु हो गई, हम सब जानते हैं, और उन्होंने यमराज से जाकर कहा कि मेरा धर्म है अपने पति के साथ रहना, इसलिए मैं उसके पीछे जाऊंगी, और अगर आप मृत्यु उसे देना चाहते हैं तो मुझे भी दे दें. और इस तरह की उनकी स्टोरी है कि उन्होंने इस तरीके से यमराज से अपने वर मांगे, उनसे परेशान होकर, उनके परसीवरेंस से परेशान होकर यमराज ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा, और उन्होंने इस तरह से वर मांगे कि उसमें उन्होंने अपने पति का जीवन मांग लिया. उन्होंने 100 पुत्र मांग लिए अपने लिए, और उन 100 पुत्रों के लिए कम से कम उनके पति को 100 वर्ष का और जीवन की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें जीवन मिल गया. तो दिस इज़ अबाउट स्लो चेंजेस. यू हैव टू हैव परसिवरेंस, पेशेंस एंड करेज, बट देयर इज़ विक्ट्री. गो अहेड. I would try to see lucky numbers for you this month. This month I mean any which month that you are seeing this video. This is a normal guidance video. ये guidance video है. आप जब भी इसे देख रहे हैं, ये guidance आपके लिए है. So 5 and 3 are your lucky numbers. 5 and 3 are your lucky numbers. So आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें ये नंबर्स आपको काम आ सकते हैं. आप मे बी 3 सितंबर 5 सितंबर को ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो लुक इन टू लाइक द नंबर ऑफ डेज. तो ट्यूसडे जो 3rd डे होता है वीक का, और 5th डे आपके लिए लकी डेज हो सकते हैं. तो आप 3 और 5 आर योर लकी नंबर्स. आई विल क्लोज दिस रीडिंग. थैंक यू सो मच. For the guidance. Thank you universe for the guidance. Thank you Mata Rani for the guidance. May Mata Rani bless you. आपको माता रानी का बहुत सारा आशीर्वाद मिले
आज शुक्रवार का दिन है, माता रानी का दिन है, तो माता रानी का आशीर्वाद मिले। ये मेरे कार्ड्स भी माता रानी से ही मैं इनकी गाइडेंस लेती हूँ, और इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि शुरू करना चाहिए मुझे। दिस इज़ माई फर्स्ट रीडिंग गाइज, इसलिए मैंने ऐसे गाइडेंस बेस रखा है, और जिस तक भी पहुँचे दैट इज़ फॉर यू, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट रीडिंग। तो इट विल बी अ प्योर कोइंसिडेंस कि आप तक पहुँच रही है। ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू promote this or advertise this on any other social media, so I want to keep it as personal to you as possible. At the end, so in this channel I would include guidance based on these cards, which I would like to show you that this is ancient Indian tarot card readings. So this is not ये इंडियन बेस्ड टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं, और मैंने इसे इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंडियन फ़िलोसॉफी को, स्पिरिचुअलिटी में समझती हूँ, और इंडिया इज़, हम स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो हमारी एंशियंट जो नॉलेज है वेदों की, उसको इन कार्ड्स के थ्रू मैं पहुंचाना चाहती हूँ अब तक, जितना ज्ञान मुझे है और जितना इन कार्ड्स के थ्रू मैं आपको पहुंचा सकती हूँ। और इसीलिए इन कार्ड रीडिंग के साथ मैं हमेशा आपके लिए एक गीता से गाइडेंस निकालूंगी। तो गीता से देखते हैं आपके लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है भगवद गीता। यथा दीपो निवातस्थो नेयंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युवंजतो योगमा आत्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्मतत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। देखिए, गाइडेंस भी इसी तरह गीता में भी आपके लिए यही गाइडेंस आया है जो कार्ड्स में आया है। जिस प्रकार एक दीपक वायु रहित स्थान में हिलता डुलता नहीं है, मतलब मन को आपको वश में करना है, मन में करेज लाइए, पेशेंस लाइए और आगे बढ़िए। गीता में भी आपके लिए यही गाइडेंस आया है। जय श्री कृष्ण। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए संपर्क करें।